नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार भारतीय रेलवे बोर्ड ने अपनी फाइनल वैकेंसी जो पहले 32,000 आने वाली थी उन्हें बढ़ाकर अब 58,000 कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आ ही जाएगा। और जो विद्यार्थी पहले से रेलवे ग्रुप डी की जो अपनी तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें अपनी तैयारी और जोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या कुछ बदलाव हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कैसे क्या प्रोसेस होती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, आखिरकार ग्रुप डी 2025, देखिए ये जो प्रोसेस है लंबी प्रोसेस चलने वाली है। 2025 में हालांकि नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा, उसके बाद रनिंग कब होगी यानी कि फिजिकल कब होगा, उसके बाद मेट, इस प्रोसेस में काफी समय लगने वाला है। तो जैसा कि कोई भी भर्ती होती है उसमें आपको पता ही है एक लंबी प्रोसेस तो होती है, विद्यार्थियों को एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होता है। क्या कुछ प्रोसेस होती है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक खुशखबरी आपके लिए दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में अब सबसे बड़ा चेंजेस एक ये भी है कि 10वीं पास विद्यार्थी भी अब आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अपडेट हुआ है। सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ है कि वैकेंसी बढ़ के 32,000 जो थी वो अब 58,000 तो हो ही गई है। साथ में जो विद्यार्थियों को पहले डिप्लोमा ITI के साथ फॉर्म भरना होता था, लेकिन अब विद्यार्थी जिनके पास 10th है, सिर्फ 10th, कोई ITI सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जिनके पास जो 12th पास है वो सभी विद्यार्थी अब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अब ITI इसमें अनिवार्य नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। ये सब कुछ क्या कुछ मांगा गया है, तो सिर्फ 10th आपके पास होनी चाहिए। वैकेंसी रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में ढील दे दी है। नए मानदंडों के अनुसार अब सिंपल 10th पास उम्मीदवार होने चाहिए। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, 11 12 अब वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। जो करोड़ों में पहले फॉर्म भरे जाते थे, उनकी संख्या और पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए जो तकनीकी विभाग होते थे रेलवे ग्रुप डी में, उनके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य था, साथ में एक ITI का सर्टिफिकेट भी लगता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस है। दूसरा, आवेदन कब से शुरू होंगे इसके? हाँ, तो बहुत से विद्यार्थियों को इसका भी इंतजार है कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो है 22 फरवरी 2025। लगभग आपको 1 महीना मिलेगा इसका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके मुताबिक आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। एक चेंजेस तो ये भी आया है कि जो आपकी जो 10th थी वो 10th वाले विद्यार्थी भी अब फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन साथ में इसमें आयु में भी छूट दी गई है। ठीक है, एक ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है। इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिस है वह भारत सरकार रोजगार समाचार में प्रकाशित हो चुका है। RRB ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन CBT मोड में होगा। CBT मोड का मतलब है ऑनलाइन परीक्षा ये होती है, पिछली बार भी हुई थी, ऑनलाइन परीक्षा ही इसकी होगी। तो कितने चरण होते हैं? मोस्टली इसमें 4 चरणों से गुजरना होता है। ठीक है, बीते माहों में निकली विभिन्न रेलवे भर्तियों की तरह ग्रुप डी भर्ती की नोटिस में भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट की दी गई है। तो एक ये भी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है इस बार कि 3 साल की छूट भी दी गई। SC ST वालों को भी 3 साल की छूट और मिलेगी, जो मिलती है उसके अलावा भी। तो पहले जो जनरल वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनकी आयु जो है वो 33 साल अधिकतम मांगी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 साल बढ़ाकर 36 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो आवेदन शुल्क में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो भी उम्मीदवार है उन्हें 500 रुपए 500 रुपीज जो है वो आपका आवेदन फीस लगने वाली है। बट ये याद रखना, देखिए पहले भी रेलवे की जितनी वैकेंसी होती थी वो 100 रुपए का फॉर्म भरा जाता था। आज भी 100 रुपए का ही फॉर्म भरा जाता है, बट आपसे 500 रुपए इसलिए वसूले जाते हैं ताकि जो रेलवे बोर्ड को है ना, काफी विद्यार्थी जो परीक्षा देने नहीं जाते थे तो रेलवे बोर्ड को काफी नुकसान हो जाता था। लेकिन रेलवे ने एक नया नियम निकाला कि आपकी फीस 500 लगेगी,
लेकिन अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपके 400 रुपये फिर वापस उसी अकाउंट में कर दिए जाएंगे, ठीक है। और SC ST EBC जो भी महिला ट्रांसजेंडर को 250 रुपये फीस लगती है, CBT में शामिल होने पर पूरी फीस क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। ये नियम रेलवे की तरफ से सभी परीक्षाओं में लागू है। अब बात कर लेते हैं RRB ग्रुप डी में कितने चरण होते हैं, क्या प्रोसेस होती है। चलिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेनली 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। 2 चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है, इसे फिजिकल कहते हैं, इसमें आयोजित की जाती है। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ठीक है, यानी ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा होगी। जब आप ये 100 मार्क्स की होती है, अभी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि कैसे आपको ये 4 चरण से गुजरना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। जब आप इन 2 क्राइटेरिया से गुजर जाएंगे, पास कर लेंगे, तो फिर DV होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा। जब आप चारों क्राइटेरिया में पास हो जाएंगे तो फाइनली आप सिलेक्ट घोषित। ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो दोस्तों जो 10th पास विद्यार्थी इस बार फॉर्म भरेंगे, या बहुत से विद्यार्थी जो पहली बार इसका फॉर्म भरेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और टाइम आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। आपके पास टोटल प्रश्न कितने होंगे, 100। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके सही जो प्रश्न है उसमें से 1/3 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 90 मिनट आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए समय जो होगा वो 120 मिनट का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी 1/3। क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं सभी को पता है, मल्टीपल टाइप इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सॉरी, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें बाकी परीक्षाओं में और रेलवे की परीक्षाओं में मोस्टली एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें साइंस जो है अक्सर पूछी जाती है। NTPC का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षा है, इसमें एक अलग से एक साइंस का एक तरह से आप सब्जेक्ट मान सकते हैं। हालांकि GS का ही पार्ट होता है, फिर भी इसको अलग से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इसमें सब्जेक्ट शामिल होते हैं। दूसरे विषय की बात करते हैं गणित। गणित के 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये भी 25 मार्क्स के होंगे। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का थोड़ा सा इसमें वेटेज ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट के। रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब विद्यार्थियों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या अपनाएं कि इससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, कौन से टीचर से पढ़ा जाए, कौन सा कोर्स खरीदा जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या प्लानिंग अपनाई जाए। सारी की सारी बातें, सारे के सारे आपके सवालों के जवाब मैं उस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रेटजी को, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। और साथ ही हमने एक स्टैटिक जीके की सीरीज यहाँ पे चलाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके की सीरीज को क्रम वाइज देख सकते हैं, चैप्टर वाइज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टैटिक जीके की वीडियो, हालांकि वीडियो या प्लेलिस्ट आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, बट हमने स्टैटिक जीके याद कराने की कोशिश की है ट्रिक के माध्यम से। तो बात करें, देखिए ये कहां से पढ़ना है आपको, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, कौन से मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट रहेंगे, कम समय में कैसे बेहतरीन तैयारी की जाए, वो सभी मैं आपको उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न। ये है कि हर सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हर कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही होते हैं। तो वो कितने होते हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को अपनी श्रेणी के अनुसार, श्रेणी का मतलब जो भी आपकी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, SC ST,
उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम होती हैं, वो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो कट ऑफ होती है वो भी आपको पार करनी होगी। पहले तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बाद फिर एक कट ऑफ और जाती है, वो भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो जनरल वालों के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, ईडब्ल्यूएस वालों के 40% है, ओबीसी वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, और एससी वालों के लिए 30%, और एसटी वालों के लिए भी 30%। तो इतने मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। बात कर लेते हैं फिजिकल का क्या इसमें रोल रहने वाला है, क्या कुछ मापदंड है इसमें। तो पहले मेल की बात करते हैं। तो फिजिकल में बिना रुके 35 किलोग्राम आपको वजन को उठा के 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी है। समय आपको कितना मिलेगा? 2 मिनट आपको इसमें समय मिलेगा। 2 मिनट के अंदर 35 किलो का वजन उठा के बिना रुके, बिना वजन को नीचे रखे आपको 100 मीटर चलना होगा, जो भी है, ठीक है। दूसरा, 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ भी दौड़नी होगी। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, इनसे गुजरना होगा मेल कैंडिडेट्स को फिजिकल में, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है। तो फिजिकल में महिलाओं के लिए बिना रुके 20 किलोग्राम का वजन लेकर उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। फीमेल के लिए थोड़ा वजन कम है, मेल के लिए वजन ज्यादा, बस ये फर्क है। और साथ ही 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी होगी। हालांकि बहुत ज्यादा कठिन ये फिजिकल नहीं है ग्रुप डी का। हालांकि वजन की बात करें तो वजन में मात खा जाते हैं बहुत से विद्यार्थी, लेकिन इतना भी ये टफ नहीं है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इस वीडियो में मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एग्जाम प्रोसेस होती है, क्या कुछ चेंजेस इस बार रेलवे ग्रुप डी भर्ती में हुए हैं दोस्तों। तो अब सबसे बड़ा सवाल वही, मैं फिर से दोहराता हूं कि सवाल वही है कि अपनी क्या रणनीति अपनाई जाए कि बाकियों से हमारी और बेहतर तैयारी हो सके दोस्तों। तो रणनीति क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और आपको बता दूं कि इसमें जो 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, देखिए मैंने जितने भी अपने विद्यार्थी पढ़ाए हैं एसएससी जीडी का जिन्होंने एग्जाम दिया था, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में से 20 बिल्कुल सही रीजनिंग में बहुत से विद्यार्थियों के सवाल गए हैं, करेक्ट, बिल्कुल। मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं इसका आपको, 20 में से 20। तो याद रखना कि अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन की इसमें रीजनिंग मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरी। 30 में से 30 का हमारा टारगेट होगा, 30 में से 30 नंबर लाने का टारगेट दोस्तों। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो विद्यार्थी इस चैनल से रीजनिंग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी की, उनके 30 में से 30 भी वो ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सोचिए 100 में से अगर एक रीजनिंग वाले सब्जेक्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी, 30 में से 30 भी अगर लाने की संभावना हो सकती है, तो सिलेक्शन आपका कौन रोक पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं इस सीरीज को शुरू करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम टू टाइम आपकी वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।